हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं शुभम प्रजापति आप सभी का एक बार फिर से टेक्नो विद्या स्कूल के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित के प्रश्नावली 1.4 को शुरू कर रहे हैं, जिसका मैंने प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। और ये पहला सवाल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यहाँ पे चौथा है और ये पांचवा है। इन सभी सवालों का आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। लेकिन इनको हल करने से पहले हमें कुछ जरूरी जो सूत्र हैं वो हमें जान लेना चाहिए। तो मैं पहले बता देता हूँ। जैसे देखिए, एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या, और बीच में चाहे हम जोड़ें या फिर घटाएं या फिर गुणा करें या भाग लगाएं, चारों ही कंडीशन में जो उत्तर हमको मिलेगा वो अपरिमेय संख्या ही मिलने वाली है। अब दूसरी कंडीशन, अगर जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो एक जैसी हो और उनको हम जोड़ें तो क्या होगा। तो जैसे देखिए, अगर अपरिमेय संख्याएं दोनों हैं और दोनों एक जैसी ही है, दोनों एक ही जैसी है, यानी यहाँ पर भी करनी दो, यहाँ पर भी करनी दो, दोनों अपरिमेय है, तो इनको जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2 करनी 2। 2 करनी 2 मतलब ये डबल हो जाएगी, मतलब जो उत्तर है वह भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। दूसरा, अगर हम एक अपरिमेय संख्या में से दूसरी अपरिमेय संख्या को घटाएं और दोनों अपरिमेय संख्याएं एक जैसी ही हो, जैसे लिखा है एक जैसी अपरिमेय संख्याएं, अगर दोनों का हम घटाएं तो घटाने पे जैसे करनी 2 में से करनी 2 एक जैसे नंबर थे, घटाया तो उत्तर क्या आया, 0। और जो 0 है वह एक परिमेय संख्या होती है। तीसरा, अगर हम एक अपरिमेय संख्या का गुणा एक अपरिमेय संख्या में करें और दोनों अपरिमेय संख्याएं एक जैसी ही हो तो जो उत्तर होगा वह परिमेय हो जाता है। जैसे करनी 2 का गुणा अगर करनी 2 में कर रहा हूं मैं, तो ये जो करनी है ये हट जाएगी और सिर्फ 2 बचेगा, और ये जो 2 होता है ये क्या होता है, ये एक परिमेय संख्या होती है। उसी तरह से अगर एक अपरिमेय संख्या में हम भाग लगाते हैं एक अपरिमेय संख्या का, और जब वो दोनों अपरिमेय संख्याएं एक जैसी ही हो तो जो उत्तर होता है वह परिमेय हो जाता है। यहां लिख देता हूं मैं, परिमेय। जैसे करनी 2 में भाग लगाया करनी 2 से, तो भाग लगाना मतलब करनी 2 के बटे में करनी 2। करनी 2 में भाग लगाया करनी 2 से, तो ये करनी 2 और करनी 2 कट गया, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा, तो 1/1। तो 1/1 क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अगर अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हो तो अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हो तो देखिए, जब एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो उत्तर क्या होगा, वो जुड़ेगा ही नहीं, सबसे पहली चीज। और जब नहीं जुड़ेगी तो वह अपरिमेय ही रहेगी। ध्यान रखना है, क्या रहेगी, अपरिमेय। जो उत्तर रहेगा वो कैसा रहेगा, अपरिमेय। जैसे समझा देता हूं, अलग अलग अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। मान लो कि एक अपरिमेय संख्या करनी 2 है और एक अपरिमेय संख्या करनी 3 है, दोनों को जोड़ रहे हैं। अभी इसमें आगे और क्या जोड़ना है, इनको जोड़ के ऐसे नहीं कर सकते कि करनी 6 लिख दिया, गलत है, ये जुड़ेगा ही नहीं, यही इसका उत्तर है। तो ये पूरी एक संख्या बन जाएगी, और ये पूरी एक संख्या जो है इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है। दूसरा, अगर हम एक अपरिमेय संख्या में से दूसरी अपरिमेय संख्या को, जो कि अलग है, दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्या है, अगर हम घटाएं तो क्या होगा, वो घटेगी भी नहीं। जैसे करनी 3 में से अगर मैं करनी 2 को घटाऊं तो उत्तर में करनी 1 ऐसा नहीं होगा, ये गलत तरीका है जोड़ने का, घटाने का, तो घटेगी ही नहीं। तो मतलब यही जो है वह उत्तर बन जाएगी, ये पूरी एक संख्या बन जाएगी, और इस संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय। यहां पर भी उत्तर में क्या आएगा, अपरिमेय। ठीक है। तीसरा, अगर हम एक अपरिमेय संख्या का गुणा एक दूसरी अपरिमेय संख्या में करें तो उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय। लेकिन ये दोनों अपरिमेय संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अलग अलग। जैसे करनी 2 का गुणा अगर मैं करनी 3 में करूं तो उत्तर क्या आएगा, 2 का 3 में गुणा होगा तो 6, करनी के अंदर 6। तो ये जो करनी 6 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चौथा, अगर 2 अपरिमेय संख्याओं का हम भाग लगाएं और दोनों ही अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो अलग अलग हो तो उत्तर हमेशा अपरिमेय ही होगा। जैसे अगर मैं करनी 2 में भाग लगाऊं करनी 3 से, तो जो उत्तर आएगा, अब यहाँ तो भाग लगेगा नहीं, तो यही उत्तर बन जाएगा करनी 2 बटे करनी 3, और ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या।
तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो मैंने आपको समझाई है। अब इन्हीं बातों को दिमाग में ध्यान में रख कर हम इन प्रश्नों को, इन सवालों को हल करेंगे। तो पहला जो सवाल है वो क्या है? पहला सवाल है 2 ऋण करनी 5। अब हमें क्या दिया है? 2 ऋण करनी 5। हमको बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय। तो हमको इतना तो पता है कि जो 2 है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है, और जो करनी 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये परि मतलब परिमेय, अपरि मतलब अपरिमेय। तो 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है और करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, और बीच में क्या है? घटाव का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो परिमेय में से जब एक अपरिमेय संख्या को घटाते हैं, परिमेय में से जब एक अपरिमेय संख्या को घटाते हैं, उत्तर क्या आता है? अपरिमेय संख्या। तो ये पहली चीज तो घटेगी ही नहीं, तो अब घटेगी नहीं तो इसका फाइनल उत्तर क्या रहेगा? यही संख्या ही रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे? यह एक, यहां नीचे लिख देता हूं मैं, यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, दूसरा सवाल जो है, कोष्ठक में 3 धन करनी 23 कोष्ठक बंद, और फिर कोष्ठक के बाहर ऋण करनी 23। 3 धन करनी 23 और ऋण करनी 23। अब इस कोष्ठक को देख के डरना नहीं है, ये कोष्ठक कुछ भी नहीं है, इसको आप चाहो तो ऐसे सीधे लिख सकते हो। 3 धन करनी 23 कोष्ठक से बाहर निकाल के, और ऋण करनी 23। अब ये धन करनी 23 है, ये ऋण करनी 23 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे यानी कि घट जाएंगे। तो बचेगा केवल 3। तो ये जो 3 बचा, अब ये कैसी संख्या है? इसको हम इसके बटे में 1 लगा के इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ये p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो मतलब ये कैसी संख्या है? के रूप में है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है 2 करनी 7 बटे में 7 करनी 7। 2 करनी 7 बटे में है 7 करनी 7। अब यहाँ ऊपर भी करनी की संख्या है, नीचे भी करनी की संख्या है। ऊपर और नीचे दोनों कैसी अपरिमेय संख्या है? एक जैसी अपरिमेय संख्या है। ये वाला नियम लग रहा है यहाँ पे, सॉरी ये वाला चौथा। अपरिमेय संख्याएं जब एक जैसी अपरिमेय संख्याएं हो और अगर उनका भाग लग रहा है तो भाग लगने पे क्या बचता है? 1/1 बचता है, जो कि परिमेय होता है। तो यहाँ पे ये करनी 7 से करनी 7 एक बार में कट जाएगा। 2 का इस 1 में गुणा होगा तो 2, और बटे में 7 का इस 1 में गुणा होगा तो 7। तो 2/7 वापस आ गया। अब ये 2/7 जो है वो क्या है? ये जो है ये p बटे q के रूप में है। ये p बटे q के रूप में है। अतः यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जो संख्या p बटे q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या है। इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जो चौथा सवाल है वो हम लिख देते हैं। चौथा सवाल है यहाँ पर 1 बटे करनी 2। 1 के बटे में करनी 2। अब जो 1 है वो क्या है? एक परिमेय संख्या। करनी 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या। ये जो 1 है ये परिमेय संख्या है और बटे में है अपरिमेय संख्या। बटे में मतलब भाग लग रहा है। तो परिमेय में जब अपरिमेय से भाग लगाते हैं, परिमेय में जब हम अपरिमेय से भाग लगाते हैं, उत्तर क्या आता है? अपरिमेय संख्या। तो ये कुल मिला के ये, अब भाग तो लगना नहीं है तो हम सीधे सीधे इसी को फाइनल उत्तर मान के क्या लिखेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यहां ऊपर लिख देता हूं, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और जो पांचवा वाला जो सवाल है वो क्या है? 2 पाई। 2 पाई। अब देखो ये जो 2 है ये परिमेय संख्या है और ये जो पाई है ये अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों आपस में गुणा के चिन्ह के साथ में
इन दोनों के बीच में गुणा हो चुका है, इसलिए वो दोनों साथ में यहाँ पर दिखाई दे रही है, पर वो गुणा का चिन्ह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, यानी कि परिमेय संख्या 2 का गुणा हुआ है अपरिमेय संख्या पाई में, और अगर परिमेय का गुणा अपरिमेय में होता है, परिमेय का गुणा अपरिमेय में होता है तो उत्तर अपरिमेय होता है। तो ये कुल मिला के क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन 5 सवालों को हल करना था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब अगले प्रश्न के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।